आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अवैध घुसपैठियों पर योगी सरकार की 2 टूक अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। घुसपैठियों की तुरंत पहचान कर कार्रवाई हो, पहचान करके उनको वापस भेजा जाए, अवैध घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ और सीधे तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया और सभी डीएम को प्रदेश में रह रहे ऐसे लोगों की तुरंत पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने को भी कहा है। पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जाए। राज्य सरकार ने साफ किया है कि किसी को राहत नहीं मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाए, जहां इन्हें पहचान प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाए। तो कुल मिलाकर घुसपैठियों को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश के बाद, इस आदेश के बाद क्या प्रक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है घुसपैठियों को लेकर? देखिए, बिल्कुल पुनीता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम एक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और आपको बता दें, सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि वो घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाएं और जी। उनके जो पत्र है उसकी जांच किया जाए। और एक जांच टीम घर घर जाएगी और ये जांच करेगी। और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग सामाजिक समरसता को प्रभावित करते हैं, आर्थिक संरचना को प्रभावित करते हैं, और आपको बता दें खास करके सुरक्षा को भी ये लोग प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। अस्थायी रूप से डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, वहां इनको रखा जाएगा जब तक इनकी जांच प्रक्रिया नहीं पूरी हो जाती। तो कहीं ना कहीं अब सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बीच अब कहीं ना कहीं अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भी अब कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। और आपको बता दें, इसको लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये इनपुट्स मिल रहे थे सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कि उत्तर प्रदेश में करीब 20 जिले हैं जहां पर अवैध घुसपैठियों की संख्या काफी ज्यादा है, वहां पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा, लेकिन जो विशेष जिले हैं उसको लेकर सतर्कता अधिक बरती जाएगी। और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अब योगी सरकार कहीं ना कहीं सख्त उनको बाहर करने के लिए सख्त आदेश दे दिया है। पुनीता, इसको लेकर अब देखना यह है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कार्रवाई कल से शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो टीमें बनाने, उनके साथ कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी होंगे, जांच अधिकारी होंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को बाहर करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जी पुनीता। बिल्कुल सिद्धार्थ, और क्योंकि देखिए कल शाम को निर्देश जारी किया गया, तो एक्शन कब से शुरू हो जाएगा? यानी कि घुसपैठियों को लेकर जो जांच की प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी? दूसरा, ये आपने कहा कि जिन जिलों में सबसे ज्यादा घुसपैठ है वहां पर अब जो कार्रवाई है वो बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर होगी। ऐसे में कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर संख्या जो है घुसपैठियों की बहुत ज्यादा है? देखिए, बिल्कुल जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि जैसे खास करके बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, यहाँ पर भी जो सूत्रों के हवाले से अभी तक जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, लखनऊ की बात कर लें, बहराइच की बात कर लें, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर काफी संख्या ज्यादा है और कहीं ना कहीं काफी दिनों से लोग रह रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है लोग पकड़े भी गए अवैध रूप से। तो उन जिलों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। और खास करके नेपाल के बॉर्डर के जो जिले हैं वहां पहले भी सतर्कता बरती जाती थी, लेकिन वहां पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो कार्रवाई बिल्कुल तय है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इसमें कोई किसी भी तरीके से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपको बता दें, उम्मीद ये जताई जा रही कास्ट टीमों का गठन हो जाएगा और कहीं ना कहीं कल से इसको लेकर पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जमीनी स्तर पर इस पर कार्रवाई की जाएगी और अवैध रूप से रहने वालों को कहीं ना कहीं अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बिल्कुल आपको बता दें, पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया। और आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए। कई बार ऐसे देखने को मिला कि लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, 20-20 सालों से लोग रह रहे हैं, उसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है, उनके पास कई पत्र पाए जाते हैं जो फर्जी तरीके से उसका उपयोग कर रहे थे। लेकिन अब इसको लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है पुनीता, और अब इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अस्थायी रूप से डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए, उसमें उन लोगों को लाकर रखा जाएगा, उसके बाद उनकी जांच की जाएगी, फिर उनको उनके देश भेजा जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं लगातार एक दिक्कत का सामना करना, कई बार ऐसा होता था कि सामाजिक समरसता को ये लोग प्रभावित करते थे, आर्थिक संरचना को भी लगातार ये लोग प्रभावित करते थे। तो अब
अब जिस तरीके से सख्ती देखने को मिल रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं देखना यह है कि जो कार्रवाई की जाएगी उसके बाद कई बार ऐसा होता है इन कार्रवाइयों पर विपक्ष सवाल उठाने लगता है। अखिलेश यादव ने भी सवाल उठा दिया, कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, किस, लेकिन इसको लेकर जो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जो आम लोग हैं वो भी लगातार ये कर रहे हैं, चाहे चाहे जो आम लोग हैं जो आसपास रहते हैं, कई बार उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी, लगातार इस तरह की शिकायतें मिल गई। कई लोग ऐसे हैं जो अवैध रूप से आकर रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और सरकार को कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट में मिली थी, काफी लोग ऐसे हैं जो काफी दिनों से आकर यहाँ रह रहे हैं। जी बिल्कुल। और लेकिन बिल्कुल देखिए, ये बहुत बड़ा खतरा, जो घुसपैठिए हैं वो देश के लिए होते हैं, और ऐसे में जब निर्देश दिए गए हैं, देखना यही होगा कि जमीनी स्तर पर अब एक्शन कब और कैसे शुरू होता है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम जानकारी के लिए।